हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैम्पियन ज़ैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद ज़ैद। और दोस्तों, आज हम लोग हिंदी के सिलेबस का सबसे बढ़िया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं। 10वां पाठ है ये, बूढ़ी काकी। और इसके लेखक जो हैं वो भी एकदम कमाल के लेखक, नंबर 1 राइटर हैं और मेरे फेवरेट भी हैं, प्रेमचंद जी। और यह एक पूरक पठन है। प्रेमचंद जी का जन्म 1880 लम्ही में हुआ था, उत्तर प्रदेश के। और इनकी मृत्यु वाराणसी में हुई थी 1936 में। और जो प्रेमचंद जी थे वो एक महान लेखक थे और इनका परिचय यहाँ पे दिया गया है। अप्रतिम कहानीकार एवं उपन्यासकार प्रेमचंद जी का मूल नाम धनपत राय था। इनका नाम जो था वो क्या था? धनपत राय। बाल्यकाल से ही आपने लेखन कार्य प्रारंभ कर दिया था। बाल्यकाल मतलब कि जब छोटी उम्र में, अल्प आयु में थे, तभी से इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। आधुनिक हिंदी गद्य साहित्य में जो प्रेमचंद जी हैं उनकी कहानी के पितामह कहे जाते हैं। मतलब मॉडर्न हिंदी जो है उसके पितामह कहलाते हैं। आपकी कहानियाँ, मतलब प्रेमचंद की कहानियाँ, उपन्यास में किसान, मजदूर, स्त्रियों आदि की समस्याओं का विस्तृत चित्रण मिलता है। मतलब ये जो भी कहानियाँ लिखते हैं उसमें सभी के जीवन के बारे में इतने अच्छे से वर्णन करते हैं कि उसे पढ़कर ही अच्छा लगता है। इनकी प्रमुख कृतियां हैं मानसरोवर भाग 1 से 8 तक, जंगल की कहानियाँ कहानी संग्रह है, गोदान गबन सेवा सदन, कर्मभूमि, कायाकल्प उपन्यास है ये सब, प्रेम की वेदी, करबला संग्राम, और ये सब नाटक है इनके। टॉल्स्टॉय की कहानियाँ, आज़ाद कथा और गाल्सवर्दी के 3 नाटक, हड़ताल, न्याय, चांदी की डिबिया, ये इनके अनुवाद हैं, ट्रांसलेटेड चीज़ें हैं। अब गद्य संबंधी इस कहानी में क्या बताया गया है? प्रस्तुत कहानी के माध्यम से प्रेमचंद जी ने समाज में व्याप्त वादा खिलाफी वृद्धों के प्रति तिरस्कार की भावना पर जोरदार प्रहार किया है। मतलब जो बूढ़ों के ऊपर अत्याचार होते हैं उनके बुढ़ापे के बाद, उन पे बहुत ही जोरदार प्रहार किया है। यहाँ कहानीकार ने बुजुर्ग जनों के मन में मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हुए उनके प्रति आदर भाव रखने हेतु प्रेरित किया है। मतलब हमें कहा है कि आप वृद्धों के प्रति आदर भाव रखो, उनकी बेइज्जती मत करो, उनके प्रति आदर रखो, अनादर मत करो उनका। चलिए पढ़ते हैं। बुढ़ापा बहुधा बचपन का पुनरागमन होता है। मतलब कि जो बुढ़ापा होता है वो सेकंड चाइल्डहुड होता है, हम लोग जानते हैं। जैसा कि बूढ़ी काकी ने जीवा स्वाद के सिवा और कोई चेष्टा शेष न थी और न अपने कष्टों की आकर्षित करने के लिए रोने के अतिरिक्त कोई दूसरा सहारा। मतलब कि जो एक बूढ़ी काकी हैं उनके जीवा स्वाद, मतलब कि अब ज़ुबान ही बस बची है। मतलब सेकंड चाइल्डहुड है तो जिस तरीके से बच्चों को खाना पीना पसंद होता है वैसे ही बूढ़ों को भी अपने बुढ़ापे तक सेकंड चाइल्डहुड में अच्छा लगता है। तो अब बूढ़ी काकी को मात्र वही चेष्टा है और कोई चेष्टा उनके जीवन में नहीं है। और अपने कष्टों के प्रति आकर्षित करने के लिए लोगों को वो सिर्फ रोने का सहारा ले सकती हैं। जिस तरीके से छोटे बच्चे बोल नहीं सकते, मात्र रोते हैं वो, उसी तरीके से बूढ़ी काकी को कोई भी कष्ट रहता तो वह रोती थी, उसके अलावा कोई दूसरा सहारा नहीं था। समस्त इंद्रियां, नेत्र, हाथ और पैर जवाब दे चुके थे। मतलब आँख, हाथ और पैर सब खराब हो चुके थे। पृथ्वी पर पड़ी रहती और घर वाले कोई बात उनकी इच्छा के प्रतिकूल करते, भोजन का समय टल जाता है या उसका परिणाम पूर्ण ना होता, परिमाण पूर्ण ना होता, अथवा बाजार से कोई वस्तु आती और ना मिलती तो ये रोने लगती थी। मतलब कि हमेशा ज़मीन पर पड़ी रहती थी और घर वाले अगर उनकी इच्छा के खिलाफ़ कुछ करें, और या फिर भोजन के समय में देरी हुई, या फिर भोजन उन्हें पूरी तरीके से उतना नहीं मिला जितना वह चाहती थी, या फिर बाज़ार से कोई चीज़ आई और उन्हें नहीं मिली, तो वह रोने लगती थी। उनका रोना सिसकना साधारण रोना न था, वह गला फाड़ फाड़ कर रोती थी। उनके पतिदेव को स्वर्ग सिधारे कालांतर हो चुका था। मतलब कि उनके पति का ऑलरेडी डेथ हो गया था, वो नहीं थे उस समय। बेटे तरुण होकर चल बसे थे। मतलब जो तरुण उनके बेटे थे उनकी भी डेथ हो गई थी। अब एक भतीजे के सिवाय और कोई न था। एक भतीजा था, उनके अलावा कोई न था। उसी भतीजे के नाम उन्होंने अपनी सारी संपत्ति लिख दी। सारी संपत्ति उन्होंने अपने भतीजे के नाम कर दी। लिखाते समय भतीजे ने खूब लंबे चौड़े वादे किए, किंतु वे सब वादे केवल कुली डिपो के दलालों के दिखाए हुए सब्जगाज थे। मतलब जिस तरीके से कुली डिपो के दलाल जिस तरीके से सब्जगाज दिखाते हैं, जितना बोलते हैं उतना करते नहीं हैं, उसी तरीके से जो ये उनका भतीजा था उन्होंने भी बहुत लंबे चौड़े वादे किए। कहा कि मैं आपका ख्याल रखूँगा, आपको एकदम रानी की तरह रखा जाएगा। परंतु ये लंबे चौड़े वादे सिर्फ दिखावे के लिए थे, जायदाद लिखवाने के लिए। यद्यपि उससे संपत्ति की वार्षिक आय 150-200 रुपये से कम न थी,
तथापि बूढ़ी काकी को पेट भर भोजन भी कठिनाई से मिलता था। मतलब उस समय में 150-200 रुपये मतलब आम रुपए नहीं हुआ करते थे। 100 रुपये मतलब आपके 10-20 हज़ार के बराबर हुआ करते थे। तो उस समय 150-200 रुपये थे उस ज़मीन की जो संपत्ति थी, तो उतने पैसे आया करते थे। पर फिर भी बूढ़ी काकी को पेट भर खाना कठिनाई से मिलता था, मिलता ही नहीं था। इसमें उनके भतीजे पंडित बुद्धिराम का अपराध था, और भतीजे का नाम यहाँ पे दिया गया है पंडित बुद्धिराम, और अथवा उनकी अर्धांगिनी श्रीमती रूपा का। उनकी अर्धांगिनी का नाम रूपा है और उनका भी इसमें अपराध था। परंतु इस बात की पुष्टि करना मुश्किल था कि रूपा का ज़्यादा उसमें अपराध है या फिर पंडित बुद्धिराम का, क्योंकि काकी की इस हालत के पीछे दोनों हो सकते हैं या फिर किसी एक का हाथ होगा, या तो बुद्धिराम ऐसा करता होगा। तो अभी आगे पढ़ते हैं। बुद्धिराम स्वभाव के सज्जन थे, किंतु उसी समय तक जबकि उनके कोष पर कोई आँच ना आए। बुद्धिराम तब तक सज्जन रहते थे, तब तक अच्छे रहते थे जब तक उनकी कोष पर कोई आँच नहीं आती थी। रूपा स्वभाव से तीव्र थी सही, पर ईश्वर से डरती थी। मतलब स्वभाव से गुस्से वाली थी परंतु ईश्वर से डरती थी। अतएव बूढ़ी काकी को उसकी तीव्रता उतनी ना खलती थी जितना बुद्धिराम की भलमन साहत। मतलब कि जो बूढ़ी काकी थी, उनको उसकी जो तीव्रता थी, जो रूपा का गुस्सा था, वो उतना नहीं बुरा लगता था जितना ज़्यादा बुद्धिराम का भलमन साहत। मतलब वो भले तरीके से तो बोलता था परंतु अलग ही तरीके का इंसान था, जो कभी भी भड़क जाता था वो ज़्यादा बूढ़ी काकी को खलता था। बुद्धिराम को कभी कभी अपने अत्याचार का खेद होता था। मतलब बूढ़ी काकी के साथ जो वो करता था, तो वो कभी कभी उसको खेद होता था। विचारते कि इसी संपत्ति के कारण मैं इस भला मानुष बना बैठा हूँ। मतलब कि जो संपत्ति है वो तो बूढ़ी काकी की ही है, उसी के कारण तो मैं आज भला मानुष बना बैठा हूँ। तो मैं उसी इंसान को कैसा ऐसे करता हूँ। लड़कों को बूढ़ों से स्वाभाविक विद्वेष होता है। मतलब कि जो लड़के रहते हैं वो फिर बूढ़े से हमेशा ही जलन रखते हैं, गुस्सा रहता है उन्हें। और फिर जब माता पिता का यह रंग देखते तो वे बूढ़ी काकी की ओर सताया करते। मतलब कि जब माता पिता सता रहे हैं अपनी काकी को, तो जो बच्चे हैं वो तो ऐसा करेंगे ही, क्योंकि बच्चे जो रहते हैं वो ज़्यादातर अपने माता पिता को देखकर ही काम करते हैं। तो वो बूढ़ी काकी को और सताया करते थे जब वो अपने माता पिता को ऐसा करते देखते थे। कोई चुटकी काट कर भागता तो कोई उन पर पानी की कुल्ली कर देता। काकी चीख मारकर रोती। हाँ, काकी क्रोधातुर होकर बच्चों को गालियाँ देने लगती तो रूपा घटनास्थल पर आ पहुँचती। मतलब कि काकी को साथ जब बच्चे ऐसा करते थे तो काकी गालियाँ देने लगती थी बच्चे लोग को। परंतु अगर घटनास्थल पर रूपा मौजूद रहती थी तो काकी अपनी जीवा कृपाण को कदाचित प्रयोग नहीं करती थी। मतलब उनके पास सिर्फ एक ही वेपन बचा हुआ है और वो है जीभ। वो ही उनका एक हथियार है जिससे वो कुछ कर सकती हैं, रो सकती हैं, कुछ बोल सकती हैं या गालियाँ दे सकती हैं। परंतु जब वहाँ पे रूपा रहती थी तो उसके डर से वो उसका प्रयोग नहीं करती थी। संपूर्ण परिवार में यदि काकी से किसी को अनुराग था तो वह बुद्धिराम की छोटी लड़की लाडली थी। जो छोटी लड़की थी बुद्धिराम की लाडली, उसको बूढ़ी काकी से काफ़ी प्रेम था। लाडली अपने दोनों भाइयों के भय से अपने हिस्से की मिठाई चबैना बूढ़ी काकी के पास जाकर बैठकर खाया करती थी। यही उसका रक्षगार था। मतलब कि जो लाडली थी उसके भाई जो थे वो काफ़ी शरारती थे, तो वो इसके हिस्से का भी चबैना मिठाई ये सब खा लिया करते थे। तो इसीलिए लाडली हमेशा बूढ़ी काकी के पास बैठकर खाया करती थी ताकि वो उनकी रक्षा करे। रात का समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी और गांव के बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। मतलब कि कुछ अच्छा समय था। बुद्धिराम के द्वार पर शहनाई बज रही थी। गांव में बच्चों का झुंड विस्मयपूर्ण मतलब कि आश्चर्यचरित नेत्रों से गाने का रसास्वादन कर रहा था। चारपाइयों पर मेहमान विश्राम कर रहे थे। दो एक अंग्रेजी पढ़े हुए नवयुवक इस व्यवहार से उदासीन थे। वे इस गंवार मंडली में बोलने अथवा सम्मिलित होने अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझते थे। मतलब कि कुछ नौजवान युवक थे जो कि इस गंवार मंडली में, मतलब इन गांव वालों की मंडली में शामिल होना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल समझा करते थे, क्योंकि वो पढ़े लिखे थे। आज बुद्धिराम के बड़े लड़के मुखराम का तिलक आया था। आज उसी का उत्सव है। अच्छा, ये बात थी, इसीलिए शहनाइयाँ बज रही थी। घर के भीतर स्त्रियां गा रही थी और रूपा मेहमानों के लिए भोजन के प्रबंध में व्यस्त थी। भट्ठियों पर कड़ाह चढ़ रहे थे। एक में पूड़ियाँ कचौड़ियाँ निकल रही थी, दूसरे में अन्य पकवान बन रहे थे। एक बड़े हांडे में मसालेदार तरकारी पक रही थी। घी और मसाले की क्षुधावर्धक सुगंध चारों ओर फैल गई थी।
मतलब कि घी और मसाले की इतनी अच्छी खुशबू फैल गई कि बूढ़ी काकी तक आ गई। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में शोकमय विचार की भांति बैठी हुई थी। मतलब कि शोकमय विचार के साथ वहाँ पर बैठी थी। यह स्वाद मिश्रित सुगंध उन्हें बेचैन कर रहा था। पर जो ये स्वाद, जो ये खुशबू आ रही थी, सुगंध, वो उन्हें बेचैन कर रहा था। कैसी सुगंध है, अब मुझे कौन पूछता है। मतलब वो कह तो रही है कि आह गजब कैसी सुगंध है, कितनी बढ़िया सुगंध है, पर अब मुझे कौन पूछने वाला है। जब रोटियां ही के लाले पड़े हुए हैं तो ऐसे भाग्य कहाँ की भरपूर पूड़ियाँ मिले। मतलब कि भाई रोटियां तो मिल नहीं रही हैं पूरी, तो इस उत्सव के मौके पर उन्हें पूड़ियाँ कैसे भरपूर मिलेंगी। यह विचार कर उन्हें रोना आया। कलेजे में हुक सी उठने लगी, परंतु रूपा के भय से उन्होंने फिर मौन धारण कर लिया। वो रोना चाहती थी, परंतु जो रूपा थी उससे इनको भय भी था, डर भी था, इसीलिए इन्होंने मौन धारण कर लिया। फूल हम घर में भी सूंघ सकते हैं, परंतु वाटिका में कुछ और ही बात होती है। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, प्रेमचंद जी ने किस तरीके से यहाँ पे डिस्क्राइब किया है, मतलब इसको किस तरीके से कंपेयर किया। इन्होंने कहा कि फूल तो हम लोग घर पर भी लाकर सूंघ सकते हैं, परंतु बाग में जाकर जब सूंघे तो उसका अलग ही आनंद होता है। मतलब यहाँ पे कह रहे हैं लेखक की खाना तो हम लोग वहाँ पर भी खा सकते हैं, उसकी खुशबू तो आ रही है वहाँ पे, पर जब वहाँ जाए जहाँ पे खाना बन रहा है तो उसकी अलग ही बात होगी। मतलब ऐसा चाहती हैं बूढ़ी काकी। तो इस तरीके से, इस प्रकार निर्णय करके बूढ़ी काकी हाथों के बल पर सरकती हुई बड़ी कठिनाई में चौखट से उतरी और धीरे धीरे रेंगती हुई कड़ाह के पास आ बैठी। बूढ़ी काकी अब आ गई हैं, अब देखते हैं क्या होने वाला है। रूपा उस समय कार्यभार से उद्विग्न हो रही थी, मतलब काफ़ी गुस्सा हो रही थी, उसके ऊपर कार्य का काफ़ी भार था। कभी इस कोठे में जाती, कभी उस कोठे में, कभी इस कोठरी में, कभी उस कोठरी में, कभी कड़ाह के पास आती, कभी भंडार में जाती, मतलब बहुत काम था। किसी ने बाहर से आकर कहा, महाराज ठंडाई मांग रहे हैं। ठंडाई देने लगी अब वो। आदमी ने आकर पूछा, अभी भोजन तैयार होने में कितना विलम्ब है, कितना समय है, जरा ढोल मंजीरा उतार दो। बेचारी अकेली स्त्री दौड़ते दौड़ते व्याकुल हो रही थी, झुंझलाती थी, कुढ़ती थी, परंतु क्रोध प्रकट करने का अवसर न पाती थी। अब रूपा बेचारी इतना काम कर रही है तो उसको गुस्सा काफ़ी आ रही है, पर किसके ऊपर वो अपना गुस्सा निकाले। भय होता कहीं मतलब कि मौका ही नहीं मिलता था। और इस बात का भी भय था कि पड़ोसियों को ये ना लगे कि हम लोग गुस्से से उबल रही हैं। प्यास से स्वयं कंठ सूख रहा था, मतलब उसको खुद प्यास लगी थी, गर्मी के मारे फूंकी जाती थी, परंतु इतना अवकाश भी नहीं था कि जरा पानी पी ले अथवा पंखा लेकर झले। मतलब उसके पास अब इतना भी समय नहीं था कि वह पंखा लेकर झल ले या फिर कोई पानी पी ले। यह भी यह भी खटका था कि जरा आँख हटी और चीज़ों की लूट मची। इस अवस्था में उसने बूढ़ी काकी को कड़ाह के पास बैठा देखा तो जल गई। मतलब कि अब रूपा को मौका मिल गया इस समय, क्योंकि उसने बूढ़ी काकी को वहाँ पर बैठा हुआ देख लिया। कब से झुंझला रही थी, कब से गुस्सा हो रही थी, परंतु अब उसे मौका मिल गया है। तो बूढ़ी काकी को देखकर वो एकदम गुस्सा हो गई, और जिस तरीके से वॉल्केनो इरप्शन होता है उसी तरीके से इसका ज्वालामुखी फट गया। क्रोध ना रुक सका, मतलब गुस्सा नहीं रोक सकी वो। वह बूढ़ी काकी पर झपटी और उन्हें दोनों हाथों से झटक कर बोली, ऐसे पेट में आग लगे, पेट है या भाड़। मतलब वो अब सीधा बूढ़ी काकी से दुर्व्यवहार करने लगी। कोठरी में बैठते हुए क्या दम घुटता था, अभी मेहमानों ने नहीं खाया है, भगवान को भोग नहीं लगा है, अब तक धैर्य ना हो सका। मतलब वो कह रही है कि अभी तक मेहमानों ने नहीं खाया, भगवान को भोग नहीं लगा, धैर्य नहीं है थोड़ा भी, तुम बैठो ना, खाना आ जाएगा। आकर छाती पर सवार हो गई। इतना ठूसती है, न जाने कहाँ भस्म हो जाता है। भला चाहती हो तो जाकर कोठरी में बैठो, जब घर के लोग सब खा लेंगे तो तुम्हारे लिए भी भिजवा देंगे खाना। तो बहुत ही दुर्व्यवहार कर रही है रूपा यहाँ पे बूढ़ी काकी के साथ। तुम कोई देवी नहीं हो कि चाहे किसी के मुंह में पानी न जाए, परंतु तुम्हारी पूजा पहले ही हो जाए। मतलब कि वो कह रही है तुम कोई देवी थोड़ी ना हो कि मेहमानों से पहले तुम्हारी पूजा हो जाए। बूढ़ी काकी अपनी कोठरी में जाकर पश्चाताप कर रही थी कि मैंने कहाँ से कहाँ पहुँच गई। मतलब उन्हें काफ़ी दुख हो रहा था कि भाई वो कहाँ थी, कितनी अच्छे से रहती थी वो पहले, जब उनके पास संपत्ति थी, और अब कौन सी हालत में वो जी रही हैं। उन्हें रूपा पर क्रोध नहीं आता, उन्हें रूपा पर बिल्कुल भी क्रोध नहीं आता। अपनी जल्दबाजी पर दुख था, मतलब उन्हें दुख था कि मैं क्यों गई वहाँ पर। सच ही तो है, जब तक मेहमान लोग भोजन कर ना चुकेंगे, मतलब उसने कहा, सही तो बोला उसने कि जब तक मेहमान भोजन नहीं करेंगे घर वाले कैसे खाएंगे। मुझसे इतनी देर भी ना रहा गया। मतलब अपने आप के ऊपर उसे दुख हो रहा था कि मुझसे इतना देर भी नहीं रुका गया, सबके सामने पानी उतर गया, मतलब बेइज्जती हो गई। अब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक नहीं जाऊंगी। मतलब जब तक कोई बुलाने नहीं आएगा तब तक बूढ़ी काकी नहीं जाएंगी।
मन ही मन इसी प्रकार का विचार कर वह बुलाने की प्रतीक्षा करने लगी। अब मन में ऐसा दृढ़ निश्चय किया और प्रतीक्षा करने लगी कि कोई ना कोई बुलाने आए। उन्हें एक एक पल एक एक युग के समान लगने लगा। एक एक पल एक एक युग एक एक साल के समान उन्हें लगने लगा। धीरे धीरे एक गीत गुनगुनाने लगी, मतलब उन्हें एक एक पल कितना भारी लगने लगा। और फिर उसके बाद वो गीत गुनगुनाने लगी। उन्हें मालूम हुआ कि मुझे गाते देर हो गई है। उन्हें लगा कि अब गाते गाते काफ़ी देर हो गई है, शायद अब टाइम हो गया होगा, चलो चलते हैं। क्या इतनी देर तक लोग भोजन ही कर रहे होंगे? मतलब उन्हें पता ही नहीं चला कि मुझे इतना टाइम हो गया, लेकिन इतना टाइम अभी हुआ नहीं है। अब वो कह रही क्या अभी तक कोई भोजन कर रहा होगा, किसी की आवाज़ तो सुनाई नहीं दे रही है। अवश्य ही लोग खा पी कर चले गए होंगे। उन्हें लगा कोई आवाज़ तो आ नहीं रही है, तो लगता है लोग खा पी कर चले गए होंगे। मुझे कोई बुलाने नहीं आया। रूपा चिढ़ गई है, क्या जाने ना बुलाए। मतलब उसने कहा कि मुझे कोई बुलाने तो आया नहीं, तो रूपा तो ऑलरेडी चिढ़ गई, तो क्या पता कोई बुलाने भी ना आए। सोचती हो कोई आप ही आ जाइए, आप ही आएंगी। मतलब वो रूपा ऐसा हो सकता है कि सोच रही हो बूढ़ी खाकी खुद ब खुद आएंगी, वह कोई मेहमान तो नहीं जो उन्हें बुलाऊं, ऐसा वो सोच रही होगी। मतलब बूढ़ी काकी फिर से दोबारा से जाना चाहती हैं। बूढ़ी काकी चलने के लिए तैयार हुई, यह विश्वास कि 1 मिनट में पूड़ियाँ और मसालेदार तरकारियाँ सामने आएंगी। उनकी स्वादेंद्रियाँ गुदगुदाने लगी, मतलब उन्हें काफ़ी अच्छा लगने लगा, क्योंकि उन्हें लगा कि अभी थोड़ी देर बाद मेरे सामने खाना होगा और मैं भरपेट खाना खाऊंगी। मतलब उन्हें इतना खाना भी नहीं मिलता था। उन्होंने मन में तरह तरह के मंसूबे बांधे, मतलब कि अलग अलग प्लानिंग करने लगी कि पहले तरकारी के साथ पूड़ियाँ खाऊंगी, फिर दही और शक्कर से कचौड़ियाँ रायते से के साथ मज़ेदार मालूम होंगी, यही सब खाऊंगी। चाहे कोई बुरा माने चाहे भला, मैं तो मांग मांग कर खाऊंगी। लोग यही ना कहेंगे कि इन्हें विचार नहीं। कहा करें, इतने दिन के बाद पूड़ियाँ मिल रही हैं तो मुँह जूठा करके थोड़ी ही उठ जाऊंगी। मतलब मुँह जूठा करके मतलब थोड़ा खा के थोड़ी ना उठ जाऊंगी, मैं आज जी भर के खाऊंगी। मेहमान मंडली अभी बैठी हुई थी, कोई खाकर उंगलियां चाटता था, कोई तिरछे नजर नेत्रों से देखता था कि और लोग भी अभी खा रहे हैं या नहीं। मतलब मेहमान मंडली अभी भी बैठी हुई थी, कोई गया नहीं था। काकी का विचार गलत था, और लोग अपनी उंगलियां चाट रहे थे, तो कोई तिरछी नेत्रों से देख रहा था कि लोग अभी भी खा रहे हैं या नहीं। अगर खा रहे हो तो थोड़ा और खा लिया जाए, उठ गए हो तो उठ जाते हैं। कोई इस चिंता में था कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूट न जाएं, मतलब कि पत्तल पर पूड़ियाँ छूटनी नहीं चाहिए, खा लेना चाहिए। किसी तरह इन्हें भीतर रख लेता, मतलब कोई उसे पूड़ियाँ जो बच जाती थी उन्हें भीतर रख लेता था, छुपा लेता था। कोई दही खाकर जीभ चटकारता था, परंतु दूसरा दोना मांगते संकोच करता था। मतलब दही तो खा लेते थे, फिर उसके बाद जब और मन करता था तो उसमें संकोच होता था। कि इतने में बूढ़ी काकी रेंगती हुई उनके बीच में जा पहुंची। अब बूढ़ी काकी वहाँ पे आ गई हैं। कई आदमी चौंक कर उठ गए। ये कौन है, पुकारने लगे, अरे यह बुढ़िया कौन है, यह कहाँ से आ गई? देखो किसी को छू ना दे। मतलब उन्हें लगा कि ये कोई बाहर घर की है, कोई नीच जात की होगी, तो कहीं इसे किसी को छू न ले। मतलब ऐसे बुरे विचार थे उनके। तो उन्होंने कहा कि कहाँ से है, ये कौन है, किसी को छू ना दे, हट जाओ हट जाओ। पंडित बुद्धिराम काकी को देखते ही क्रोध से तिलमिला उठे, बहुत गुस्सा हो गए। पूड़ियों का थाल लिए खड़े थे पंडित बुद्धिराम। थाल को जमीन पर पटक दिया, और जिस प्रकार निर्दयी महाजन अपने किसी बेईमान और भगोड़े कर्जदार को देखते ही झपट कर उसका टेंटुआ पकड़ लेता है, उसी तरह लपक उन्होंने अंधेरी रात में धम्म से पटक दिया बूढ़ी काकी को। आशा रूपी वाटिका लू एक झोंके में विनष्ट हो गई। मतलब पंडित बुद्धिराम ने जिस तरीके से एक निर्दयी महाजन, मतलब कि जब एक महाजन का कोई कर्जा लेता है तो फिर उसके बाद वो जब भाग जाता है कर्जा लेके, फिर कोई बेईमानी कर देता है, तो जिस तरीके से वो झपटता है, उसी तरीके से इन्होंने झपटा और काकी को ले जाकर कोठरी में उनके पटक दिया, अंधेरी कोठरी में। और जो उनकी आशा रूपी वाटिका थी कि ये करूँगी वो करूँगी, वो एक लू के चलते नष्ट हो गई। मेहमानों ने भोजन किया, मेहमान दोबारा भोजन करने लगे। घर वालों ने भोजन किया, परंतु कि बूढ़ी काकी को किसी ने नहीं पूछा। बुद्धिराम और रूपा दोनों ही बूढ़ी काकी को उनकी निर्लज्जता के लिए दंड देने का निश्चय कर चुके थे। उनके बुढ़ापे पर, दीनता पर, हतज्ञान पर किसी का करुण नहीं आया था। अकेली लाडली उनके लिए कुढ़ रही थी। मतलब बुद्धिराम और रूपा दोनों ने फैसला कर दिया कि आज इनको खाना नहीं देना है, आज इनको अवश्य दंड मिलना चाहिए। बुढ़ापा, दीनता, हतज्ञान, इन पर किसी को तरस नहीं आया। जो लाडली थी वह अकेली कुढ़ रही थी। लाडली को काकी किसी से अत्यंत प्रेम था। लाडली को काकी काफ़ी पसंद थी। बेचारी भोली लड़की थी, बहुत ही ज़्यादा भोली थी वो। बाल विनोद और चंचलता की उसमें गंध तक न थी। मतलब वो मस्तीखोर नहीं थी, चंचल नहीं थी। दोनों बार जब उसके माता पिता ने काकी को निर्दयता से घसीटा तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। मतलब जब एक बार रूपा ने घसीटा, एक बार पिता ने, तो लाडली का हृदय ऐंठ कर रह गया। बेचारी छोटी बच्ची कर भी क्या सकती है।
वह झुंझला रही थी कि ये लोग काकी को क्यों बहुत सी पूड़ियाँ नहीं दे देते। अपने अपने हिस्से की पूड़ियाँ बिल्कुल ना खाई थी। मतलब लाडली ने अपनी हिस्से की पूड़ियाँ उस बिल्कुल भी नहीं खाई थी। अपनी गुड़ियों के पिटारे में बंद करके रखी थी उसने। उन पूड़ियों को काकी के पास ले जाना चाहती थी। उसका हृदय अधीर हो गया था। बूढ़ी काकी ने मेरी बात सुनी ही उठ गई। मतलब अब बूढ़ी काकी ने उसकी बात सुनी और तुरंत ही उठकर बैठ गईं। पूड़ियाँ देखकर कैसी प्रसन्न होंगी, मुझे खूब प्यार करेंगी। मतलब अब लाडली को लगा कि मैं जब जाऊंगी उनके पास तो वह तुरंत उठ के बैठ जाएंगी, पूड़ियाँ देखकर खुश होंगी और मुझे बहुत प्यार करेंगी। रात के 11 बज गए थे। रूपा आंगन में पड़ी सो रही थी। लाडली की आंखों में नींद नहीं आती थी। काकी को पूड़ियाँ खिलाने की खुशी उसे सोने नहीं देती थी। मतलब बेचारी ने अपने पूड़ियाँ नहीं खाएं परंतु काकी को खिलाना चाहती थी। उसने पूड़ियों की पिटारी सामने ही रखी थी। जब विश्वास हो गया कि अम्मा सो रही हैं तो अपनी पिटारी उठाई और बूढ़ी काकी की कोठरी की ओर चल बसी। सहसा कानों में आवाज़ आई, काकी उठो, पूड़ियाँ लाई हूँ। काकी ने लाडली की बोली पहचानी। मतलब कि काकी को समझ आ गया कि ये लाडली ही है। चटपट उठ बैठी। वह तुरंत उठ गई और दोनों हाथों से लाडली को टटोला और उसे गोद में बैठा लिया। लाडली ने पूड़ियाँ निकाल कर दी और लाडली ने कहा कि मैं आपके लिए पूड़ियाँ लाई हूँ, और उसने पूड़ियाँ निकाल कर दी। काकी ने पूछा, तो क्या तुम्हारी अम्मा ने दी हैं? लाडली ने कहा, नहीं, ये मेरे हिस्से के है। काकी पूड़ियों पर टूट पड़ी। 5 मिनट में पिटारा खाली हो गया। अब काकी ने इतना भी नहीं सोचा कि बेचारे के हिस्से का है। उसने लगता है खुद खाया नहीं है। यह ना सोचते हुए वो पूड़ियों पर टूट पड़ी और 5 मिनट में पूरा पिटारा खाली कर दिया। लाडली ने पूछा, काकी पेट भर गया? जैसे थोड़ी सी वर्षा ठंडक के स्थान पर और भी गर्मी पैदा कर देती है, उसी भांति इन थोड़ी पूड़ियों ने काकी की क्षुधा और इच्छा की और उत्तेजित कर दिया था। मतलब जिस तरीके से थोड़ी सी बारिश हो जाए तो और ज़्यादा उमस पड़ने लगती है और ज़्यादा गर्मी लगने लगती है, उसी तरीके से इनको थोड़ी सी पूड़ियाँ मिली तो और ज़्यादा खाने की इच्छा हुई। बल्कि थोड़ा भी नहीं खाती, थोड़ी भी बारिश नहीं होती तो सही रहता। बोली, नहीं बेटी, जाकर अम्मा से और मांग लाओ। मतलब उसने काकी ने कहा कि नहीं बेटी, पेट तो नहीं भरा, एक काम करो, अम्मा से और मांग लाओ। लाडली ने कहा, अम्मा सोती हैं, जाऊंगी तो मारेंगी। मतलब अम्मा सो रही हैं, अब जगाऊंगी तो वो बहुत ही ज़्यादा मारेंगी। काकी ने पिटारे को फिर टटोला। उसने टटोला और सोचा कि कुछ भी बचा हो तो वो खा लेती हूँ। उसमें कुछ खुरचन गिरे थे, मतलब कुछ खुरचन गिरे हुए थे। उन्हें निकाल कर भी वो खाने लगी। बार बार होठ चाटती थी, चटखारे भरती थी। हृदय महसूस रहा था कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। मतलब कि उनके हृदय में ऐसी इच्छा थी कि और पूड़ियाँ कैसे पाऊँ। संतोष सेतु जब टूट जाता है तब इच्छा का बहाव अपरिमित हो जाता है। मतलब कि जब संतोष सेतु, मतलब जब पुल है, सब्र का बांध जब टूट जाता है तो एकदम उसका बहाव, इच्छा का बहाव बहुत ही तेज़ी से होने लगता है। तो उनको अब खाना था पूड़ियाँ, वो कैसे भी खाएं, उन्हें खाना था। मतवालों का मद का स्मरण करना उन्हें मदान्ध बनाता था। काकी का अधीर मन इच्छा के प्रबल प्रभाव में बह गया था। उचित और अनुचित का विचार जाता रहा। मतलब कि अब उन्होंने ये नहीं सोचा कि क्या सही होगा क्या गलत होगा, बस उन्हें पूड़ियाँ चाहिए। वे कुछ देर तक इस इच्छा को रोकती रही। सहसा लाडली से बोली, मेरा हाथ पकड़कर वहाँ ले चलो जहाँ मेहमान बैठकर भोजन कर रहे थे। लाडली उनका अभिप्राय समझ ना सकी। मतलब कि लाडली को समझ नहीं आया कि काकी वहाँ क्यों जाना चाहती हैं, परंतु फिर भी वो वहाँ पर चली। लाडली समझ में नहीं आया, परंतु फिर भी उसने काकी का हाथ पकड़ा और जूठे पत्तलों के पास ले जाकर उसने रख दिया। दीन क्षुधातुर हतज्ञान बूढ़िया पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े चुन चुन कर भक्षण करने लगी। मतलब जो मेहमानों के बचे हुए खाने थे, जो आधी एक टुकड़ा पूड़ियाँ छोड़ गए थे मेहमान, वो ही उठाकर काकी खाने लगी। कितना बुरा नज़ारा था ये। बेचारी इतनी सम्मान से रहने वाली आज ऐसी पूड़ियाँ खा रही थी। ओह, दही कितना स्वादिष्ट था, कचौड़ियाँ कितनी सलोनी, खस्ता कितना सुकोमल। मतलब कि ये सब जो भी चीज़ें बची हुई थी सब वो खाने लगी। काकी बुद्धिहीन होते हुए भी इतना जानती थी कि मैं वह काम कर रही हूँ जो मुझे कदापि नहीं करना चाहिए। मतलब उन्हें पता था कि मैं जूठा नहीं खा सकती, मुझे ये काम नहीं करना चाहिए। कैसे कैसे मेहमान आए होंगे, लेकिन फिर भी वो दूसरे के पत्तलों को चाट चाट कर खा रही थी। परंतु बुढ़ापा तृष्ण रोग का अंतिम समय है, जब संपूर्ण इच्छाएं एक ही जगह पर केंद्र पर आ लगती हैं। मतलब कि बुढ़ापे में सब इच्छाएं ख़त्म हो जाती हैं और एक ही इच्छा बची रहती है और वह एकदम कॉन्सनट्रेटेड रहती है। तो बूढ़ी काकी में यह केंद्र उनकी सब स्वादेंद्रियाँ थी। मतलब कि वो जो इच्छा बची हुई थी वो उनकी स्वाद इंद्रियाँ, मतलब कि वो स्वाद की इच्छा थी। ठीक उसी समय रूपा की आंखें खुली। उसे मालूम हुआ कि लाडली उसके पास नहीं है।
वह चौकी चारपाई से इधर उधर ताकने लगी कि कहीं नीचे तो नहीं गिर पड़ी। उसे वहाँ न पाकर वह उठी तो क्या देखती हैं कि लाडली ने जूठे पत्तलों के पास चुपचाप खड़ी है और बूढ़ी काकी पत्तलों से पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं। रूपा का हृदय सन्न हो गया। ये पूड़ियों के टुकड़े उठा उठाकर खा रही हैं, ऐसा देख के रूपा का जो हृदय था वो एकदम सन्न हो गया। परिवार का एक बुजुर्ग दूसरों की जूठी पत्तल टटोले, इससे अधिक शोकमय दृश्य असंभव था। मतलब कि इससे अधिक शोकमय, इससे ज़्यादा दुखदायक दृश्य कोई हो भी नहीं सकता था कि एक बूढ़ी बुजुर्ग औरत वो दूसरों के जूठे पत्तलों से खाना खा रही है। इससे और शोकमय दृश्य क्या हो सकता है। पूड़ियों के कुछ ग्रासों के लिए उसकी चचेरी माँ सास ऐसा पतित और निकृष्ट कर्म कर रही है। मतलब कि कुछ पूड़ियों के लिए उसकी जो चचेरी सास है वो ऐसा गलत कार्य कर रही है। ऐसा प्रतीत होता मानो ज़मीन रुक गई हो, आसमान चक्कर खा रहा है, संसार पर कोई आपत्ति आने वाली है। मतलब ऐसा अज्यूम हो रहा था, ऐसा हो रहा था। रूपा को क्रोध नहीं आया, शोक के सम्मुख क्रोध कहाँ, मतलब कि अब दुख के जैसा क्रोध कहाँ। तो करुण और भय से उसकी आंखें भर आई। अब उसको, आप जानते कि भगवान को उसको भय था, तो उसे लगा मैं बुजुर्ग के साथ ऐसा कर रही हूँ, क्या होगा मेरे साथ। तो उसे दया आया और साथ ही साथ उसे दुख भी हुआ। तो इसकी वजह से उसकी आंखें भर आई। इस अधर्म के पाप का भागी कौन है। उसने सच्चे हृदय से गगन मंडल की ओर हाथ उठाकर कहा, परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, इस अधर्म का दंड मुझे मत दो, नहीं तो मेरा सत्यानाश हो जाएगा। मतलब उसने सोचा कि भाई इस अधर्म का भागीदार कौन है, इसका मेन रीज़न क्या है। इसका मेन रीज़न मैं ही तो हूँ, मेरे वजह से तो ये सब हो रहा है। और वो अपना हाथ उठाकर कहती है कि परमात्मा मेरे बच्चों पर दया करो, मेरे बच्चों पर ऐसा कुछ मत होने दो, वरना मेरा सत्यानाश हो जाएगा। मतलब मेरे जो पाप हैं वो मेरे बच्चों पे ना आने पाए। रूपा को अपनी स्वार्थपरता और अन्याय इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप में कभी ना दिख पड़े थे। वह सोचने लगी, हाय कितनी निर्दयी हूँ मैं, जिसकी संपत्ति ने मुझे 100-200 रुपये वार्षिक आय हो रही है, जिसकी संपत्ति के कारण उसकी यह दुर्गति, उसका ये हालत, और वो भी मेरे कारण। हे दयामय भगवान, मुझसे बड़ी भारी चूक हुई है, मुझे क्षमा करो। आज मेरे बेटे का तिलक था, सैकड़ों मनुष्य ने भोजन किया, मैं उनके इशारों में 10 दासी बनी रही, लेकिन अपने नाम के लिए सैकड़ों रुपए व्यय कर दिए, परंतु जिसकी बदौलत हजारों रुपए खाए उसे उस उत्सव में भी भरपेट भोजन ना दे सकी, केवल इसी के कारण कि वह वृद्ध असहाय है। मतलब उसे बहुत ही दुख हुआ कि भाई मैंने कितने मेहमानों को खाना खिलाया, उनके इशारों पर दासी बनी रही, परंतु जिसके वजह से मैंने हजारों रुपए कमाए उसे ही मैं भरपेट भोजन नहीं दे सकी। रूपा ने दिया जलाया, अपने भंडार का द्वार खोला और एक थाली में संपूर्ण सामग्रियां सजाकर बूढ़ी काकी की ओर चली। रूपा ने कंठावरुद्ध स्वर से कहा, काकी उठो, भोजन कर लो, मुझसे आज बड़ी भूल हुई, उसका बुरा न मानना, परमात्मा से प्रार्थना कर दो वह मेरा अपराध क्षमा कर दे। मतलब उसे बहुत ही भगवान से डर लगता था, इसलिए उसने कहा कि मुझसे बहुत घनघोर पाप हुआ है, आप प्लीज़। तो उन्होंने कहा कि प्लीज़ आप क्षमा की याचना कर दो और मुझे माफ़ करवा दो। भोले भोले बच्चों की भांति जो मिठाइयाँ पाकर मार और तिरस्कार सब भूल जाते हैं, वो बूढ़ी काकी भी वैसे ही सब भूल कर बैठी हुई थी, खाना खा रही थी। मतलब जिस तरीके से बच्चे को आप कितना भी मार दो बट उसके साथ एक अच्छा काम कर दो, उसे कुछ मिठाइयाँ दे दो, चॉकलेट दे दो, तो वो किस तरीके से सारी गलतियों को भूल जाता है और माफ़ कर देता है, खुश हो जाता है। उसी तरीके से बूढ़ी काकी भी सब भूल चुकी थी और उन्होंने से शांति से खाना खा रही थी। वो जो दृश्य था बूढ़ी काकी का, वो स्वर्गीय दृश्य था, मतलब स्वर्ग के समान वो दृश्य था, जो रूपा को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो ये सबसे 21 श्रेष्ठ कहानियों से लिया गया है, बहुत ही बढ़िया कहानी थी। मुझे उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तो दोस्तों एक बात याद रखना, वृद्धों को कभी भी ठेस मत पहुंचाना। आपके घर पे जो भी वृद्ध व्यक्ति हैं उनकी सहायता करना, उनके साथ कभी भी कटु व्यवहार मत करना। दुर्व्यवहार अगर आप उनके साथ करोगे तो आगे चल के आप भी कभी वृद्ध होगे। आज आप जवान हो, हमेशा नहीं रहोगे, कभी ना कभी आपके भी साथ वो पल हो सकता है। तो दोस्तों हमेशा वृद्धों की सहायता करना, उनके साथ दुर्व्यवहार बिल्कुल मत करना, यही मेरा संदेश है।